हे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे JWT टोकन्स के थ्रू आप जो है वो एक लॉग इन लॉग आउट और एक प्रोटेक्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली JWT के आप कर तो सकते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप हेडर्स के थ्रू डाटा ना भेजकर सिंपली एक ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू कैसे एक पूरा लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर पाओगे JWT टोकन्स के थ्रू। चलते हैं, काम करते हैं उस पर थोड़ा बहुत। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ app.js की। ये मेरी मेन एप्लीकेशन की फ़ाइल होगी जहाँ से मैं सब कुछ हैंडल करूँगा। दूसरी मेरी फ़ाइल इसमें आएगी .env। .env के अंदर मेरी की आएगी। ठीक है, ओके। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ मैंने कहाँ किया है। एंड लेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम कोई भी नंबर्स या स्ट्रिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसे क्लोज कर देंगे। नाउ द थिंग इज कि हम सबसे पहले npm इनिशियलाइज करेंगे, और जिसमें कि आपको पता ही होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक सब आता है Node.js का। आपको पता है कि package.json में हम डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करते हैं। आई होप कि ये सब आपको पता हो। ठीक है, और सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पैकेज है वो है एक्सप्रेस के थ्रू हम राउट्स क्रिएट करेंगे। एक्सप्रेस पे हम सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं npm के थ्रू, और जैसे ही ये इंस्टॉल यहाँ पे हो गया है तो लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो मैं आपको पोस्टमैन के थ्रू बताऊंगा, लेकिन मैं पोस्टमैन से हेडर नहीं सेंड करूंगा। मैं पोस्टमैन से कोई वैल्यू सेंड नहीं करूंगा। जो भी होगा वो मेरी इस app.js की फाइल में होगा, और इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा एनहेंस करके जो वैल्यूज़ होंगी, फॉर्म की वैल्यूज़ जो भी होंगी, लॉगिन के लिए जो डाटा जहाँ से हम लॉगिन भेजेंगे, लॉगिन फॉर्म से जो हम डाटा भेजेंगे, हम वो सिस्टम लॉगिन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले अभी एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ओके एक्सप्रेस को हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, और हम एक और कॉन्स्ट ऐप वेरिएबल कर लेते हैं जहाँ पे हम एक्सप्रेस को कॉल करेंगे, जिसके बाद हम एक्सप्रेस के जो सारे जो मेथड्स हैं उनको इजीली हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ओके। एक और मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है जेसन वेब टोकन। एक्चुअली जेसन वेब टोकन के अंदर ही आप जो भी टोकन्स आप जनरेट करेंगे वो सब इसी मॉड्यूल के थ्रू आप जनरेट करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, और तब तक मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है उसे सेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप पूरा सिस्टम जो है उसे आप डाटाबेस के थ्रू कैसे काम करेंगे इसी चीज़ पे। सबसे पहले हम ऐसे रफ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक सिंपल कंसोल डॉट लॉग करूँगा जब भी मेरी एप्लीकेशन रन करेगी कि सर्वर, सॉरी, ठीक है, वेल जस्ट हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ओह सॉरी, डॉट app.js और पोर्ट इज नॉट डिफाइंड। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना पोर्ट वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है। मैंने अभी बताया नहीं है कि मेरा पोर्ट क्या होगा। अगर आप देखो लोकली काम कर रहे हो तब तो आप को ये प्रोसेस्ड और ये env.port लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपनी फाइल को किसी सर्वर पे सेंड कर दोगे वहाँ पे आपको process.env का यूज़ करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं होगा हमारे पास।
जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने रख दिया कि 3000 बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट तो नहीं रखा, ऑप्शंस में रख दिया, लेकिन वहाँ पे भी जब भी आप अपनी एप्लीकेशन मैंने सेव नहीं किया, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सर्वर पे लेके जाओगे तो आप वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं बताओगे कि आपकी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन करेगी। app.js और स्टार्ट यहाँ पे चल पड़ा। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें JWT को सॉरी जेसन वेब टोकन की जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है npm के थ्रू, उसे रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, सॉरी आ नहीं रहा था, वैसे मुझे पूरा लिखना पड़ना था तो मैंने बस उसके लिए यूज़ किया। सो हमारी एप्लीकेशन इतनी यहाँ पे सेट हो गई। अब इस एप्लीकेशन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो चाहिए राउट्स, जहाँ से हम डाटा लेंगे और भेजेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले कि यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। इट्स ए रैंडम यूज़र। एक्चुअली यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक नेम हो गया, जो कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, एंड मैं एज जो है उसे भी यहाँ पे कुछ 45 रख देता हूँ। Well, I'm just 19, I'm not 45 years old. It's just for a example. ठीक है, तो ये मेरा एक बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया यूज़र का। अब मैं क्या करूँगा, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम जस्ट सेंड करूँगा। ठीक है, अब वो जो हमारी सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट जो होगी, मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डाल दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र जो मेरा राउट है, और इसके अंदर आपको पता ही है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के जो हमें पैरामीटर पास करने हैं, जहाँ से हम वैल्यूज गेट करते हैं, सेंड करते हैं रिस्पॉन्सेज। और मैं यहाँ पे रेस्ट और जेसन कर देता हूँ, एज ए रिस्पॉन्स में से सेंड कर देता हूँ यूज़र को। ठीक, तो लेट्स जस्ट सी। एक्चुअली मैं यहाँ पे नॉर्मली नोड app.js के थ्रू काम कर रहा हूँ। आप नोडमोन डाउनलोड करके बार बार आपको सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप नोडमोन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं। बाई डिफ़ॉल्ट हमारा होम 3 है, सो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये एक्चुअली है ही नहीं। तो पोस्टमैन में मैं सबसे पहले एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग के नाम से। ठीक है, टेस्टिंग में मैं रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, और इस रिक्वेस्ट का नाम होगा यूज़र से। सो बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, इसमें हम काम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू ही करेंगे। सो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को कॉल किया, ही मेरे पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ राउट, और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यूज़र, और मैं सेंड करता हूँ। जैसे मेरे पास मेरा डाटा आ गया, तो हमारी एप्लीकेशन तो अच्छे से काम कर रही है। ठीक, सो अब ये वो वाला राउट है जिसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ठीक है, इस राउट को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन का मतलब है कि यूज़र इसे बिना ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही से एक्सेस करे। और मैं एक और राउट यहाँ पे लगाता हूँ जिसे मैं पोस्ट के नाम से रखूँगा। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि शायद आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे पोस्ट क्यों रखा है। अगर नहीं पता तो जब भी आप फॉर्म से डाटा भेजेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप डाटाबेस में भेजेंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे कि मतलब सीधा विदाउट पोस्ट आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट से ही आप डाटा वेरीफाई करेंगे। गेट रिक्वेस्ट में तो आप डाटा रिट्रीव करेंगे डाटाबेस से। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे यूज़र को। ठीक, सो अब यहाँ पे यूज़ आएगा JWT का। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन पे काम करें तो आप डायरेक्टली जो है वो डाटाबेस जो वैल्यू फॉर्म से आएगी उसके बेस पे ना करें। आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करें इफ़ यूज़र इज़ अवेलेबल इन द डाटाबेस और नॉट, इफ़ दैट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज़ अवेलेबल इन डाटाबेस और नॉट। इफ़ नॉट, तो
एक आप एरर जनरेट कर दें कि यूज़र हमारे पास नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हैं, और इफ़ द यूज़र इज़ प्रेजेंट इन द डाटाबेस तब जाके आप टोकन जनरेट करें। तो ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बता दूंगा जब हम इसी एप्लीकेशन को थोड़ा एनहांस करेंगे, जहां मैं आपको लॉगिन और लॉगआउट फॉर्म डाटा के थ्रू भी बताऊंगा। तो यहाँ पर इतना सा करने के बाद ओके एक्सिस और नो, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास अभी हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यूजर ने जो डाटा भेजा और वो डाटाबेस में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे एक JWT के मेथड साइन मेथड्स जो है उसे कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने JWT को इनिशियलाइज किया था वेरिएबल को, यहाँ पे हम क्या कर देंगे साइन के अंदर। अब साइन के अंदर मुझे क्या भेजना है, वैल्यूज, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक वैल्यूज नाम का वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ नेम। लेट्स सी ईमेल मैं इसकी रख देता हूँ रैंडमली abd@gmail.com, ठीक। और पासवर्ड भी 666 समथिंग, ठीक। वेल जब भी आप डाटाबेस में डाटा पासवर्ड सेव करेंगे तो आप उसे हैश की फॉर्म में सेव करिए, उसका हैश आप स्टोर करिए उसे इसी के npm की एक लाइब्रेरी आती है bcrypt, उसके थ्रू आप पासवर्ड को पहले बिक्रिप्ट करें, एनकोड करें, तब जाके आप उसे स्टोर करें। बिकॉज डायरेक्टली पासवर्ड स्टोर करना भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, जहाँ तक कहते हैं लोग। सो मान लो कि हमारे पास ये वैल्यूज हमें फॉर्म से आई, ठीक है। जब ये फॉर्म से आएंगी तब तो खैर आप इन्हें request.body.form का नेम दोगे, तब तो आप वैसे करोगे, और तब हम एक और मॉड्यूल यूज़ करेंगे बॉडी पार्सर, वो आगे की बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक इस वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास करना है जिससे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं ऐसे सेंड कर रहा हूँ, नॉट ए बिग डील। और यहाँ पे आपको सेंड करना है process.env डॉट। अब यहाँ पे जो हमारी env के अंदर जो टोकन था, मैं उस टोकन को कॉल करूँगा जो एक एक्सेस की है, जो कि बाद में आप आपस में ये समझ लो कि मिक्सअप होके हमें कुछ रिटर्न करेंगे। ये सब चीज़ें हमें एट द एंड में टोकन बना के देंगी, लेकिन ये अभी रन नहीं करेगा क्योंकि इसको रन करने के लिए मुझे एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है npmi.env, ठीक है। तो जब मैं इसे इंस्टॉल करके इसे कॉन्फ़िगर कर दूंगा तब मैं इजीली जो है वो .env फाइल में जो भी मैंने डिक्लेयर किया उसे मैं एक्सेस कर पाऊंगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, .env, और इसे हम कॉन्फ़िग भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये काम हमारा हो गया। अगर मैं इसी पूरे वेरिएबल को console.log कर दूँ, ठीक है, वेरिएबल नहीं सॉरी, इस पूरे मेथड को, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पे मेरा टोकन जनरेट होकर मिलेगा। लेट्स सी node.js, और मुझे पोस्ट आउट पे जाना है, तो इसके अंदर मैं एक और राउट यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ, लॉगिन। यहाँ पे जाता हूँ, इसका टाइप यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पोस्ट पे, और लोकल होस्ट 3000 लॉगिन, ओके। सो इफ आई जस्ट सेंड दिस, यू सी हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा टोकन। ये इसलिए चला क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है। अगर आपको ऐसे भी करना है तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, रिस्पॉन्स में हम टोकन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोकन को ही एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड टोकन, तो console.log हट जाएगा और मुझे मेरे पोस्ट में मेरा टोकन दिख जाएगा यहाँ पे। अगर हम अब इस टोकन को कॉपी करें और गूगल पे जाके ये जो JWT कोड आप लिख दीजिए
सर्च कीजिए JWT डिकोड और आप इनकी एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। jwt.io की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना टोकन पेस्ट करिए और आपको ये बता देगा कि आपका टोकन बना किस चीज़ से। लेट्स सी फॉर एग्जांपल मेरा टोकन ये है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी वैल्यूज़ और मेरा पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें डॉट से सबसे पहला डॉट है उससे उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो आपको बताएगा कि एल्गोरिदम कौन सा यूज हुआ है और टाइप कौन सा है, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो आपका वैल्यूज़ है जो उस एल्गोरिदम्स के डिकोड उनको एनकोड किया गया है, और जो थर्ड है वो है आपका सिग्नेचर, जिसमें कि किस टाइप की स्ट्रिंग है वगैरह वगैरह आपको बताया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस बेस 64 यूआरएल एनकोडेड, तो बेस 64 में से कन्वर्ट किए गए, ओके। सो ये हमारा फाइनल टोकन है। तो अब मुझे क्या करना है, अब जो फन पार्ट है वो यहाँ पे आता है। मैं चाहता हूँ अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यूजर को इस राउट पे एक्सेस है, लेकिन जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे होता है आपको लॉगिन करना पड़ता है, तब जाके आगे के राउट पे जाओगे, किसी अगले पेज पे जाओगे। तो मुझे भी वो सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे काम आएगा अब हमारे टोकन्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे टोकन जनरेट कर देता हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो बेस्ट थिंग कि मुझे टोकन जनरेट करना है, मुझे फिर चेक करना है कि अगर टोकन है तब वो इस राउट पे जाए, अदरवाइज उसे लॉगिन करना कंपल्शन है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, और आप नोड.js में है तो आपने मिडलवेयर नाम का तो टर्म सुना ही होगा, आई होप। जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो हम इन्हें सेपरेट फाइल में यूज़ करेंगे ताकि हमारा फ्लो अच्छा बना रहे और हम अच्छे तरीके से डीबग कर सके एप्लीकेशन जब भी ज़रूरत पड़े। सो अब टोकन जनरेट करना है, तो अब हमें चाहिए टोकन का वैल्यू। यहाँ पे आप क्या करते थे JWT में, आप इसे हेडर के थ्रू सेंड करते थे, जो कि बियरर हेडर होता है, और उसके बाद आप उसमें से वो बियरर हटा के टोकन लेते हो फिर आगे सेंड करते हो। वो एक अलग प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर द बेस्ट मतलब इंडियन जुगाड़, मैं यहाँ पे सॉरी कॉन्स्ट नहीं कर सकते, हम इसे वेयर टोकन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, टोकन को वैल्यू असाइन कर दूँगा, ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड हो रहा है। अब हमें रिस्पॉन्स को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे सेंड क्या कर दूँगा, सेंड टोकन को मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। अभी जो भी काम आप करोगे वो ये इस फंक्शन में होगा। इस फंक्शन में आपको एक कंडीशन ऐसी स्पेसिफाई करनी है कि अगर वो फॉल्स है या ट्रू है तब जाके आपका वो पर्टिकुलर कोड रन हो। I'll show you. If you just do a console.log here, टोकन का, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो पॉज करो, मुझे बताओ कि इसका console.log में क्या है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो। तो मुझे उम्मीद है तुमने वीडियो पॉज किया होगा और तुमने कमेंट में मुझे पहले ही बता दिया होगा कि क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे console.log कर दूँ और फिर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ, यू सी अनडिफाइंड, और ये जो अनडिफाइंड यहाँ पे आ रहा है यही हमारा की है, ठीक है। ये जो अनडिफाइंड यहाँ पे आएगा, इसी अनडिफाइंड के बेस पे हम सारा काम करेंगे। सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक। इसी अनडिफाइंड के बेस पे हम अपनी पूरी एप्लीकेशन का काम करेंगे, ठीक है, लॉगिन और लॉगआउट के लिए। आई शो यू।
तो इस फंक्शन में और आप सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दो, इफ टोकन इज नॉट इक्वल टू डिफाइंड। ठीक, अगर आपका टोकन अनडिफाइंड नहीं है तो ये कोड चले, एल्स ये कोड चले। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको रन क्या करना है। देखो टोकन अनडिफाइंड है तो ये चलेगा, सॉरी ये चलेगा, एल्स वाला पार्ट आप इसे चेंज भी कर सकते हो। इफ टोकन इज इक्वल टू अनडिफाइंड तो आप एल्स का पार्ट यहाँ डाल दो, ठीक है, और इफ वाला पार्ट यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसे कर, ठीक। सो ये मेरा अपना जुगाड़ है, मैंने कुछ ऐसे बेसिक सा सोच के लगाया था कि एक हेडर्स के थ्रू ना करें तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू आप कैसे सेंड करेंगे। सो लेट्स सी, अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक नॉर्मल सा फंक्शन कॉल करना है जो कि JWT के फंक्शन है वेरीफाई, ठीक है। उसके अंदर मुझे पास कर देना टोकन जिसे मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। कौन सी की थी, प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस टोकन, सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक, डबल सी होगा, मैंने सिंगल लिखा है। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसके अंदर मैं एक थर्ड पैरामीटर पास कर देता हूँ कॉल पे, एरर वाला, कि हो सकता है कि कोई टोकन मैच ना करे, तब क्या हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख लेता हूँ, इफ एरर देन रिटर्न रस्ट डॉट स्टेटस में यहाँ पे 404 सेंड कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा स्टेटस के बारे में मैंने तो नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ टोकन नॉट वेरीफाइड, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट एज ए एक्सपायरी पास कर दो कि आपका टोकन कितने टाइम पे एक्सपायर हो, जैसे 1 आवर 2 आवर, तो ये टोकन उस टाइम के बाद वैलिड नहीं होगा, फिर यूज़र को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक, वो सेकेंडरी बात है, उसे आप खुद भी कर सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख कर। जो पार्ट समझने वाला है वो यहाँ पे, ठीक है। टोकन इज नॉट वेरीफाइड या नॉट मैच, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाली कंडीशन तभी रन होगी अगर एरर होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेरा नीचे का कोड रन होगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर एक और वेरीफाइड नाम का एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। वेरीफाइड में जो हमारा टोकन है वो सेंड हो जाएगा, तो मैं रिक्वेस्ट डॉट जो हमारा यूज़र जो होगा उसे यहाँ सेंड कर दूंगा, सॉरी उसे इनिशियलाइज कर दूंगा वेरीफाइड के लिए। ठीक, इतना कुछ हो गया। अब बात आती है कि इस फंक्शन को जब हम रन करेंगे तब हम यहाँ ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, हमेशा याद रखिए जब भी हम मिडलवेयर पास करते हैं उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट। बेसिकली जो नेक्स्ट है वो एक खुद ब खुद ही एक फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्या बताता है, जब भी हो सकता है आपकी कंडीशन वेरीफाई, नेक्स्ट बताएगा ठीक है मेरे से हो गया, तो नेक्स्ट का मतलब आगे वाला कोड रन कर दो। सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स वाले में हम स्पेसिफाई करेंगे, सॉरी मैं चाहता हूँ कि कोड एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाए, सॉरी स्टेटस में फिर से 404 यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। देन मैं सेंड करूँगा नीड्स टू लॉग इन फर्स्ट, ऑलराइट। तो अभी यहाँ पे ये हमें समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज़ कैसे रन करवाऊंगा, मैं ये वाली चीज़ में कैसे रन करवाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड अभी भी ये रन नहीं करेगा बिकॉज मिडलवेयर मुझे पास करना है, ठीक है। जब मैं इस मिडलवेयर को
अपने यूजर्स राउट में पास कर दूंगा। ठीक है, और मेरा फंक्शन था। अब आप चेक करिए, ओह सॉरी, सो एप्लीकेशन की अनडिफाइंड मेरा टोकन यहाँ पे आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ यूज़ अनडिफाइंड का, सॉरी मैं टोकन नहीं जनरेट करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ, मैं सेंड करता हूँ। क्या आया, नीड्स टू लॉग इन फर्स्ट, मेरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप होगी। नीड्स टू लॉग इन फर्स्ट, क्योंकि टोकन अभी यहाँ पे पड़ा होगा अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन पे जाता हूँ, मैं पहले टोकन जनरेट करता हूँ। लॉगिन पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो क्या हुआ, यहाँ पे आया ईमेल आईडी जो मेरा था उसने वेरीफाई किया, टोकन के पास टोकन गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे console.log टोकन नहीं किया है, तो चलो मैं यहाँ पे फॉर योर बेटर प्रैक्टिस में यहाँ पे टोकन को console.log भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो टोकन अनडिफाइंड है अभी फ़िलहाल, एप्लीकेशन जब रन हुआ यहाँ गया सेंड, टोकन अनडिफाइंड आया। ठीक है, यहाँ गया लॉगिन राउट पे सेंड किया, मेरा टोकन मेरे पास आ गया। अब मेरा टोकन अनडिफाइंड नहीं है, मेरा टोकन वैल्यू वेरिएबल टोकन है। सो अब मैं यहाँ गया, मैंने सेंड किया, उसने वेरीफाई किया, टोकन का वैल्यू अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ आया, कोड रन हुआ, request.user में वेरीफाइड मेरा टोकन मैंने सेंड किया और नेक्स्ट को यहाँ पे कॉल किया। फिर क्या हुआ, इस राउट पे जो नेक्स्ट फंक्शन जब कॉल हुआ उसने कहा कि मेरे पास जो भी वैल्यूज़ थी वो सही है, ओरिजिनल है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे इसे कॉल कर दो। ठीक है, तो एक और मैं चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे हम और क्या सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप और यूज़र वेरिएबल जो है उसको यूज़र के ऊपर रख दो, और दूसरा मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ यूज़र इन्फो। ठीक है, उसे मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के ऊपर, अब देखिएगा होगा क्या, ये मुझे रिटर्न करेगा जो मेरा करंट ईमेल पासवर्ड जो है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, गेट पे गया, मेरा गेट राउट प्रोटेक्टेड है। लॉगिन फर्स्ट, लॉगिन पे गया, सेंड किया, टोकन जनरेट हुआ, यहाँ आया और सेंड किया, और यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड जो वैल्यू है मुझे वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जब इतना कुछ हो गया, अब मेरा जो राउट है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, राउट मेरा यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो चुका है पूरा। अब बात आती है कि लॉगिन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, अब बात आती है कि आप लॉग आउट कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, सो लॉग आउट इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको, चलो मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं आप वीडियो पॉज करिए, मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी आप लॉग आउट सेंड करोगे तो आप किस पोस्ट के थ्रू करोगे, किस मेथड के थ्रू करोगे, गेट या पोस्ट। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ, फिर वीडियो फिर से स्टार्ट करो। सो मुझे उम्मीद है तुमने जो मैंने कहा वीडियो पॉज करके कमेंट में बताया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप बहुत सारे लोगों के जवाब सही होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे। भैया हम सब सीखने के पर्पज़ से, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो जब हम लॉग आउट भेजेंगे तो लॉग आउट को भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करोगे, क्योंकि लॉग आउट में आप कोई डाटा नहीं ले रहे हो, लॉग आउट में आप डायरेक्टली सब कुछ डिलीट करके आप नॉर्मली लॉग आउट हो रहे हो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दूँ, लॉग आउट भी अब दो तरह की होती है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक क्या करती है, आपको ऑप्शन देती है कि आप सभी अकाउंट से लॉग आउट हो जाओगे जिन मोबाइल्स में आपका खुला है, या सिर्फ आप यहाँ से होगे, वो सब टोकन पे हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हर एक डिवाइस का अलग अलग टोकन है जो डाटाबेस में स्टोर है। जब आप लॉग आउट कर रहे हो तो वो डाटाबेस उस टोकन को डिलीट कर रहा है, आपके वेरिएबल को अनडिफाइंड कर रहा है, और वो वैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये एक मैंने सर्वर पे आपको बताया है, फिलहाल डाटाबेस का इसमें कोई यूज़ नहीं हुआ है। डाटाबेस का यूज़ भी हम आगे आने वाली प्रैक्टिस में ज़रूर करेंगे। तो डाटाबेस आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, SQL में करना है या MongoDB में करना है, तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप एक और मैं आपसे सॉरी, लेकिन मैं एक और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि हम लॉगआउट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई एक बेसिक सी चीज़ जो मैंने पूरी आपने इस पूरे ट्यूटोरियल में डिस्कस की थी, उसी कंडीशन पे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ, फिर आओ। सो मुझे उम्मीद है तुमने किया होगा, तो ठीक है, तुमने कमेंट में डाल दिया होगा। जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया बहुत अच्छी बात है, तुम भी देख लो, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लो। लॉगआउट में हम ये कंडीशन के हिसाब पे काम करेंगे। जहाँ हमने लिखा टोकन इज, इफ टोकन इज नॉट अनडिफाइंड, तो ये कोड रन हो रहा है। लॉगआउट में आप क्या कर दो, बहुत बेसिक सी चीज, टोकन को इक्वल कर दो अनडिफाइंड पे, और रेस्ट ऑफ सेंड में यहाँ पे आपके फॉर आपके पर्पस से, आपके पर्पस से कि आपको समझ आए, तो मैंने यहाँ पे लॉग आउट को सेंड कर दूंगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब भी मैं लॉग आउट अपना सेंड रिक्वेस्ट करूंगा लॉग आउट बटन के थ्रू, तो जो मेरा फंक्शंस, सॉरी, जो मेरा टोकन का वेरिएबल है, वहाँ पे टोकन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। और टोकन का वैल्यू जैसे ही अनडिफाइंड होगा, ये फंक्शन, जब आप फिर राउट पे जाओगे, ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में चेक करेगा भैया टोकन का वैल्यू तो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे आएगा नीड्स टू लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सॉरी, ओके, टोकन अनडिफाइंड है। मैं अपने एक और राउट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी, रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, लॉग आउट, थर्ड रिक्वेस्ट मेरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट है, तो मैं इसे पोस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे लॉग आउट मेरे पास ऑलरेडी है। एक्चुअली इस वजह से मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने उसे डिलीट कर दिया, बिकॉज उसमें जो वॉइस थी वो बहुत घटिया थी। इसमें भी वही हाल है, लेकिन चलो मैंने डाल दिया। सो मोस्टली वीडियो आपने जो देखी होंगी वो यहाँ पे हेडर्स पे काम कर रही है, जहाँ से एक ऑथराइजेशन हेडर, ये बियरर हेडर यहाँ से सेंड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ करके कि वो चलती कैसी हैं चीज़ें। आप लॉग आउट पे आओ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम एक्सेस है, ठीक है, हमें लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक, लॉगिन पे सेंड किया, यहाँ पे आया, सेंड किया, ये हो गया, मेरा चल रहा है राउट। देन आई जस्ट सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर द लॉग आउट, एंड देन लॉग आउट, मैं फिर से जाता हूँ, मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ नीड्स टू लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, मैं लॉग इन करता हूँ, टोकन आया, यहाँ पे जाता हूँ, सेंड करता हूँ, मेरी वैल्यू शो हो रही है। फिर से लॉग आउट पे जाता हूँ, सेंड करता हूँ, लॉग आउट हो गया हूँ, और जब मैंने गेट रिक्वेस्ट फिर से सेंड की, अनडिफाइंड। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही मैंने लॉग आउट की पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक है, तो इसे भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये तो हम ऐसे बेसिक देख रहे हैं। जब आप इसे किसी एप्लीकेशन पे या प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आप किसी और पेज पे एंटर करोगे यूज़र को, एक्सेस वैसे डिलीट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉगिन पे आया, लॉगिन पे लॉग आउट पे रिक्वेस्ट सेंड हुआ। जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड हुआ, मेरे टोकन का वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड यहाँ पे हो गया, क्योंकि जो मेरा इनिशियल वैल्यू टोकन का यहाँ पे जो आ रहा था वो अनडिफाइंड है, और वही वैल्यू यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इतना सा बेसिक सा ये चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आपको, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया हो सकता है बहुतों को नहीं आया हो। जिनको नहीं आया वो कमेंट करके मुझे बताइए। और इस पूरे कोड का जो, इस पूरे मॉड्यूल का आपको जो वैल्यू है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारा कोड मिलेगा, वो गिटहब पे मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मल्टर के थ्रू आप
इमेजेस जिनका साइज 16 MB से नीचे अपने डाटाबेस में स्टोर कैसे करोगे, और उन्हें डाटाबेस और जो स्टोरेज इंजन है दोनों से इकट्ठा डिलीट कैसे करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।